नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। अभी नालंदा खंडर में आया हूं और कुछ लोगों से पूछता हूं कि कैसा लगा यहां आने के बाद और कैसा क्या कुछ देखे और क्या कुछ यहां पर जानकारियां मिली है। अभी मैं पूछता हूं सत्यप्रकाश जी से, आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी? मैं तो पहले भी यहाँ पे आया हुआ था और यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इतिहास के बिल्कुल समकक्ष खड़े हों। जैसे कि जैसा इन पुराने आप स्मृतियों से देख सकते हैं कि आपको अनुभव कराता है कि हमारा जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली था। और हो सकता है कि जितना रिसर्च बेसिस पे यहाँ का जो पुस्तकें जलाई गई या फिर आज के अवधि में होती, तो हो सकता है कि आज के समय में भी हम लोग बहुत आगे होते। और ये एक हब होता है, एक रिसर्च बेस का एक बहुत बड़ा हब होता है, जहाँ जहाँ से पता नहीं कितनी कितनी रासायनिक से लेके जितने भी आपको फिजिक्स बायो या जिस तरीके का स्टडी आप करते हैं, ठीक है, उसका एक आपको रखा हुआ जो स्टडी आज की दुनिया में जिस चीज़ पे रिसर्च हो रही है वो हो सकता है कि आज के समय में या हमारे से 700 साल पुराना, जब 1200 ईस्वी में जब इसको जलाया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो हो सकता है कि अगर वो ना किया गया होता तो आज हम शायद नालंदा बिहार तो खैर भारत का सबसे शिक्षा के मामले में ऊपर का चीज़ होता। हो सकता है कि दुनिया में इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी कहीं और आज के डेट में भी ना होता, जैसा कि लोग बताते हैं। बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ, अमित कुमार जी हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? आप बता रहे थे कि पहली बार आया हूँ और पहली बार देख रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं, तो कुछ बताइएगा अपना अनुभव यहाँ आने के बाद। मैं तो यहाँ प्रथम बार आया हूँ, देखा, और जैसा एक गाइड किया था उन्होंने बताया कि मतलब मैं खुदाई उदाई के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए उनसे जी। तो उन्होंने बताया कि ये सारी खुदाई जो है वो अंग्रेजों ने ही कर रखा था पहले से, और उसके बाद हमारी सरकार ने कोई खुदाई यहाँ नहीं की। और दूसरी चीज़ मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारा यदि इतना अच्छा आधार रहा है और मतलब आज से सदियों पहले, कई एक सदियों पहले यहाँ पे हमारे पास एक नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में इतनी बड़ी विरासत थी। और मैंने वहाँ पे शिलापट्ट पे लिखा हुआ था कि बख्तियार खिलजी नाम का एक राजा 1200 ईस्वी में आके जला दिया इसको, और सारी वो लाइब्रेरी वगैरह है वो 6 महीने तक जलती रही थी। ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। अफसोस इस चीज़ का है कि वर्तमान में भी अभी हम उस चीज़ का कदर नहीं दे पा रहे हैं, एक छोटा सा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जिन्होंने जलाया इसको, उसके नाम पे ही बख्तियारपुर स्टेशन बना है, और वही स्टेशन के थ्रू रेल लाइन जो है वो नालंदा को आती है। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमारी सरकारें जो हैं वो किस पद्धति से राज्य पे या राष्ट्र पे शासन करती हैं, उनकी क्या मंशा रहती है, क्या कार्यप्रणाली लेके वो चलते हैं। आगे का तो नहीं पता कि आगे की कोई योजना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, लेकिन पिछला जो हमारे देश का आधार है, बचा खुचा ही सही, जला हुआ टूटा हुआ खंडहर ही जो बचा है, कम से कम उसी की कदर कर लें, उसी को मेंटेन कर लें, उसी को मतलब वैश्विक स्तर पे प्रचार करें कि भाई एक समय था जिस समय हमारे पास इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी। और इसके लिए सरकार को और भी काम करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नालंदा के पास तो देने के लिए कुछ है नहीं खंडहर के अलावा, लेकिन और सब जो विदेशों से चूँकि यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए विद्यार्थी, तो विदेशों से भी कुछ मतलब डिटेल्स वगैरह मतलब रिसर्च करवा के जमा करवाते कि वास्तविकता में इसका विस्तार क्या था। क्योंकि अभी तो एक साधारण गाइड था, उन्होंने बस एक छोटी सी जानकारी दी कि ये 11 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ, 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा, मतलब 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा इसका जो है इतिहास सीमांकन वो बता रहा था। बिल्कुल। तो ये तो 10 किलोमीटर है ही नहीं, और वो बता रहा था कि यहाँ 11,000 कमरे थे, जिसमें से कुछ एक कमरे ही निकल पाए हैं। तो यदि ऐसा था तो अब आसपास देख लीजिए, आप भी देखिए, उधर गांव बसे हैं और बड़गांव हो, हाँ जो भी, तो एक वो गांव है और इस किनारे भी गांव है।
तो सरकार को कुछ योजनाएं वगैरह चलानी चाहिए, इन गाँव को विस्थापित करके और इस खुदाई को और बढ़ा के देखना चाहिए, संभावनाओं को तलाशना चाहिए कि हो सकता है कि कुछ और जानकारियां इकट्ठी हों। और ये सब छोटी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर सरकार ये सोचती है कि खुदाई करके क्या फ़ायदा मिलेगा, तो छोटी चीज़ें नहीं होती हैं। चलिए, ये हम लोग आए थे नालंदा खंडर घूमने के लिए, कई लोग आए थे और नालंदा खंडर के बारे में कई जानकारियाँ पहले से भी सबको होगी और अभी भी है। एक जो बड़ी बात निकल कर आई, बख्तियार खिलजी के नाम पर अभी भी बख्तियारपुर जंक्शन जो है वहाँ पर फतुहा के आगे जब पटना की ओर से आते हैं तो वह स्टेशन और जंक्शन मिलता है। फिर उधर बाढ़ के बाद भी जब कलकत्ता के लाइन से आएंगे तो बाढ़ मुकामा के बाद जो जगह आती है बख्तियारपुर, तो उस तरह की जानकारी मिली। कई लोग उठाते रहते हैं और बताते रहते हैं। कई लोग मगध द्वार नाम बताते हैं, कई लोग ब्रह्मापुर अपने अपने ढंग से अपने नाम एक तय करते रहते हैं। मगर नालंदा खंडर के बारे में ये कुछ लोग घूमने आए थे, उन्हीं से यह जानकारी कि आपका अनुभव कैसा है या और क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ होनी चाहिए, सरकार की भी ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। ये घूमने वाले लोग हमारे परिचित हैं, तो सोचा कि कुछ पूछ लेता हूँ, कुछ जानकारियाँ ले लेता हूँ। उन्होंने बतलाने और अपने अनुभव की बातें बताई है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बने रहेंगे झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।